हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, फिट हैं, खैरियत से हैं। आज की व्लॉग में आप देखेंगे कुछ मेरे पार्ट्स, कुछ मामा के पार्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड, आगे वीडियो देखते रहिएगा। आज मैंने काफ़ी सारी कुकिंग की है, ग्रोसरी की है, फिर मामा की बहुत सारी वीडियो क्लिप्स हैं। बड़े शीज़ होस्टेड सच अ लवली पार्टी। तो मैंने कहा इंट्रो में ही आप लोगों को जल्दी से आके बता दूं कि आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट एंड हेड ओवर टू वॉच द वीडियो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। मे बी इन द सन टुडे यू कैन सी माय हेयर अ बिट, आई डोंट नो, मे बी आई फील लाइक टुडे यू कैन सी द कलर अ लिटिल बिट मोर। किसी ने कल कहा था प्लीज सनलाइट में दिखा दें, आज मैं निकल आई हूँ सनलाइट में बाई चांस, तो आप देख लें। और पीपल आर सेइंग इट्स नॉट लुकिंग लाइट, और आप रोज मुझे कहते हो कि इट्स वेरी लाइट। दे आर ऑल सेइंग इन द वीडियो इट्स वेरी लाइक स्टिल वेरी ब्राउन, इवन दो इट्स नॉट। वीडियो में उनको ब्राउन लग रहे हैं तो उसामा को बिल्कुल क्या दे उसामा को ये बिल्कुल ब्राउन नहीं लग रहा है। उसामा इज लाइक दीस आर टू लाइट, क्यों आपने इतने लाइट कराए? बट आई लाइक लाइट हेयर, सो इट्स ओके, देयर माय हेयर। उसामा कैन कीप हिज डार्क इफ ही वांट्स। एनीवे गाइस, अभी हम निकले हैं क्या करने? ग्रोसरी की कुछ बेसिक चीजें हमें लेनी थी। सेव मार्ट जा रहे हैं, अल्फता जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो टू सेव मार्ट। सेव मार्ट बेयरली, मतलब बेसिक चीजें ग्रोसरी वाली हैं, लेकिन आई थिंक अल्फता इज द बेस्ट ऑप्शन। नो, अल्फता ही चलते हैं। सो वी आर गोना गो टू अल्फता। ये आपके सामने ये भी डिसाइड हुआ है, और अल्फता जाएंगे और फिर वहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी की चीजें पिक करते हैं। पहले आपके लिए हम वो ले लें, क्या? the tea cake that you have, banana chocolate। नहीं, आई डोंट वांट इट। Sure? या थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑफर। ले भी सकते हैं, बट मुझे कोई इतना दिल नहीं है। चाय के साथ अच्छा लगता है। मुझे मामा याद आती रहती काका कि उनको बहुत पसंद है चॉकलेट बनाना, लोफ। सोचते हैं गाइस, लेट्स सी। या तो जलाल सर से पहले वो उठाते हैं, फिर अल्फता जाते हैं। सो वी शैल टेक यू अलोंग इन टुडेज जर्नी। लेट्स गो एंड सी व्हाट वी आर अप टू। ओके, वी हैव रीच्ड अल्फता। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से आई स्किप्ड ऑन द केक। आई डिडंट वांट इट। आई डोंट फील लाइक आई वांट समथिंग स्वीट। सो अब जाके चीज़ें लेते हैं। वो बैक टू स्कूल भी बच्चों का शुरू हो गया। देखिए, बैक टू स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। देखो, वाओ। So far we have tomato, tortilla wraps and bread, but they also have, apparently they have macaroons. कोई बहुत appetizing नहीं लग रहे, but सही है। Oh, that girl's kid's name is also Ma. Hey, the date-filled cookies are back. These are back. But ये फिर भी जो सऊदी से आते हैं वैसे, they're not compared to that. No, baby, we still have them in our fridge. Thank you. गाइस, कैंडल को जो उस दिन हमने ली, हमने कौन सी ली थी? वी बॉट दिस वन वी बॉट। देयर आल्सो एट अल्फता एंड इट्स द सेम प्राइस जैसे कियोस्क की थी, वही प्राइस है। बड़े वाले साइज़ भी हैं, छोटे भी हैं, सबसे छोटे भी हैं। सो यू कैन चेक अल्फता फॉर दीज अगर आपने गीगा मॉल से नहीं लेने। अब और आगे चलें। ओके गाइस, बाय द वे ये यहाँ पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गए हैं। सो आप यू डोंट नीड टू ब्रिंग देम, इवन दो काफ़ी महंगे हैं, बट हमने फिर भी गाड़ी के लिए ले लिया क्योंकि बहुत टाइम चलते हैं। दीज आर द यांकी कैंडल्स, सेंटेड वंस। इसके ये भी हैं, बट ये हमने लास्ट टाइम लिया था। एक तो ये बहुत लंबा सा लटका हुआ अच्छा नहीं लगता गाड़ी में, बहुत ही इट्स लाइक डिस्ट्रैक्टिंग, और ऊपर से इतना लास्ट नहीं करता। ये बहुत देर लास्ट करते। देखो हमारा अंदर कैंडल बहुत ड्राइड आउट तो नहीं है? नहीं, सारे फ्रेश ही हैं वैसे तो। ये वाला सबसे सही है, ये पूरा फूल। ये उसामा कह रहा है सही नहीं काम करते अपेरेंटली, फब्रीज टाइप्स। आई डोंट नो व्हाई, क्या लॉजिक है। ये भी है उसामा, देखो ये कितना अच्छा छोटा सा। नहीं करते, खुशबू भी नहीं समझ आ रही क्या है। ओके गाइस, नाउ वी नीड अ फ्लोर क्लीनर। ओके गाइस, आज की ग्रोसरी में है टिश्यू रोल, बुलेट के मिल्की चूज, ये ब्रेड, फ्लोर क्लीनर। पता नहीं है हम रोज़ सेंटेड क्यों ले आए, सिर्फ यही डबल उस पर लगा हुआ था तो हमने रोज़ सेंटेड ही खरीद लिया है। और ये बुलेट की और ट्रीट्स, और लोबिया, ट्रैश बैग्स, मिंट, अच्छी साफ़ सुथरी मिंट 89 रुपीज़ में मिल गई, वरना ढूंढते ही रहते 100 रुपये में, सड़ी भी गंदी भी धोनी भी पड़े। ये टोटिया रैप्स, टमाटर, और हमने क्या लिया? और हमने लिया है कुछ भी नहीं लिया एक्चुअली, बस यही लिया। ट्रुथ बी टोल्ड
मैंने उसामा ये वाली कॉफ़ी बनाई है जो आप कल आप लाए हो। ये इसका क्या नाम है, और राफियो बनाई है। सॉरी आई डिडंट थिंक अबाउट दैट। घर आके बना दूंगी, अभी पहले वॉक पे यही ले जाते हैं। ओके गाइस, अब हम निकल आए वॉक पे अपनी कॉफ़ी पकड़ के। बुलेट एंड ओसामा एंड मी आर आउट फॉर आवर वॉक। इट्स नॉट द मोस्ट प्लेजेंट वेदर अनफॉर्चुनेटली, काफ़ी चिपचिप गंदा सा मौसम है, बट थोड़ी तो बॉडी को एक्टिविटी भी चाहिए होती। वहाँ तो मैं मामा के पास स्विमिंग करना शुरू हो गई थी, तो स्लीप रूटीन भी ठीक हो गई थी, फूड पैटर्न भी ठीक हो गया था, बिकॉज एक्टिविटी। बाद मैंने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट भी लगाया, आप लोग देखें जाके उसको, अब तो शायद हट गया हो बाय द टाइम आई अपलोड, बट उसमें यही है कि द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू एक्चुअली लाइक फील बेटर। ये नहीं है कि रेस्ट कर करके, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ रेस्टिंग स्टेट योर बॉडी ऑल्सो गोज इन अ रेस्टिंग स्टेट एंड यू एक्चुअली जस्ट गेट इवन मोर लेथार्जिक। तो अगर आप थोड़ा सा एक्टिविटी करते रहे ना तो बॉडी शॉडी आपकी सही रहती है। उसामा गाजी सारा ये तो सारे ही जिम चले जाते हैं। आई एम नॉट अ जिम पर्सन, आई लाइक आउटडोर्स, आई लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग। आई एम नॉट अ जिम पर्सन। मुझे वो AC वाले गंदे बंद कमरे में आई डोंट लाइक इट, बाकी लोगों की स्मेलों के साथ, सो आई डोंट गो टू द जिम। बट भी मेरा फिटनेस लेवल बहुत ख़राब हुआ है, मतलब ये मुझे 4 कदम चढ़ के ही सांस चढ़ जाता है। एनीवे गाइस, अब अज़ान शुरू हुई है, थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। इसको बाहर ले आए तो इसका मतलब होता है कि ही इज जस्ट गोइंग टू। कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन हो रहा है सब। वो लेट किसको सूंघ रहे हो? गाइस, वन अपडेट इज कि वाइटू हमें नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमने हर गार्ड से, एक नीचे गली में बैठता है, एक ऊपर बैठता है, जो घरों के बाहर होते हैं उनसे तक उसामा ने जा जाके पूछा कि गुजरते हुए नजर आया कि नहीं। उसामा ने हर किस्म के गार्ड से जाके पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को ना वो नजर आया है ना कुछ। आप में से अगर कोई इस एरिया में रहता है और आपको पता ही है वाइटू कैसा दिखता है तो प्लीज़ बता दें कि वो आप लोगों के नेबरहुड में शिफ्ट हो गया है या क्या हुआ है। फैमिली यही है, वाइटू चला गया कहीं, पता नहीं कहाँ गया, आई डोंट नो। मैंने 2-3 दिन उसके पानी वाला प्याला भी बाहर ला के रखने की कोशिश की, आवाज़ें भी हमने उसको वॉक करते हुए बहुत दी हैं, बट वो हमें नहीं मिल रहा। सो वी आर वेरी सैड अबाउट इट, बट पता नहीं कहाँ गया। वी जस्ट होप कि वो ठीक हो, खैरियत से हो, जिंदा हो, खाना खाना उसको मिल रहा हो, और अब क्या कह सकते हैं। बट आई वुड रियली होप इफ समबडी कैन हेल्प अस फाइंड हिम। ऑल्सो गाइस, एक और बिल्ली नजर आ गई है बुलेट का। क्या हुआ? बुलेट ने भगाया है? हमारी सब्जियों से दूर चली जाओ, इधर नहीं करना कोई मस्ती सब्जियों में। गो अवे कैटी, प्लीज गो अवे फ्रॉम आवर लिटिल किचन गार्डन प्लीज। कैटी, हाय हाय, मुझे बड़ा बुरा लगता है अगर ये यहाँ आके बैठ जाए, देन I get very skeptical about our सब्जियाँ। Okay guys, I'm back from the walk। हाल देखें मुँह का, उफ, चिप 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 चिप, तौबा, बहुत ही गंदा मौसम हो रहा है, उफ, इट्स वेरी वेरी बैड, तौबा तौबा तौबा। एनीवे, मैंने क्या बताना था, मैंने ये कहना था गाइज कि I was wondering if any of you is from Islamabad and is my age and has the same vibe as me, because you guys know my vibe, let's be friends, because I don't really have any friends in this city। और ऑब्वियसली मैं कोई ऑफिस वाली जॉब नहीं करती जहाँ पे मुझे जाके लोग मिल सकें एंड लाइक आई कैन यू नो लाइक मेक फ्रेंड्स दैट वे। एंड समटाइम्स आई गेट वेरी लोनली बिकॉज लाइक मामा भी यहाँ नहीं है, आपा भी यहाँ नहीं है, मेरी दोस्तें भी सारी आपको पता है कराची में होती हैं या दुबई में होती हैं या कहीं ना कहीं होती हैं। एंड देन एवरीबडी एल्स इज मोस्टली बिजी। द ओनली फ्रेंड आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस सिटी इज ईदर एमन हु इज़ माई सिस्टर इन लॉ और अनिया, जो कि वैसी मेरा और अनिया का स्केड्यूल ही कभी मैच नहीं होता, कभी वो कहाँ होती है, मतलब फ़ोन पे हमारी अक्सर बात हो जाती है, बट लाइक मीटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक तो वो इस्लामाबाद के दूसरे कोने में रहती है, मैं दूसरे में रहती हूँ, और ऊपर से लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम माशाल्लाह से शी इज़ ट्रैवलिंग, सो वो फिर नहीं हमारी मुलाकात हो पाती। अदर देन दीज टू पीपल आई जेन्युइनली डोंट थिंक आई हैव एनी फ्रेंड्स इन इस्लामाबाद, एंड these days I'm starting to feel very lonely about it. I'm trying to think if I have any other friends who I meet, like I have Naba and I have a few other friends, but वही हम सबके schedules बहुत हुए हैं। So if there's anybody who's in my vicinity, you guys know the general area where I live, मैं मुँह से नहीं बोल रही but most of you know, if anybody lives here nearby and would like to catch up for coffee or just be a friend जिसके साथ मैं casually बैठ के बातचीत कर सकती हूँ, we can discuss music and फैशन एंड बुक्स एंड एवरीथिंग, वो घर आ जाए, घर पे चिल करे, मैं उसके घर चल जाऊँ, लाइक इस तरह की कोई दोस्त आई वुड लव टू मेक ओवर हियर नियर बाय। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर वन ऑफ देम हु कैन बी वन ऑफ देम, तो आई वुड लव टू मीट यू बिकॉज रियली गाइज आई एम लाइक गेटिंग अ लिटिल lonely, I'm getting a little depressed, I'm just going through that where
बिकॉज उसामा तो बेचारा इज वेरी बिजी, लाइक ही इज गॉट अ वेरी बिजी रूटीन. आई एम ऑल्सो वेरी बिजी, बट लाइक मेरा दिन का टाइम बिजी नहीं होता, मेरा रात का टाइम बहुत बिजी होता है, बिकॉज मेरा वर्किंग आवर्स रात के होते हैं. सो डे टाइम आई एम नॉट टू बिजी, एंड देन आई नीड लाइक फॉर योर सोल ऑल्सो यू नीड अ फ्रेंड जो आस पास हो. कल मैं मुबीना से भी कल परसों हमारी बात हुई थी सम डेज अगो, तो मैं उसको भी यही कह रही थी कि यार, तो उसने मुझे कहा कि यार होता है. मैंने उसको कहा यार मुबीना, लाइक यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू वेरी मच, बट लाइक ऑब्वियसली वो बेचारी उधर होती है दुबई में, या वो आती भी है हद से हद तो कराची आती है. तो उसने खुद मुझे कहा कि नहीं यार, ज़रूरी है एक दोस्त जो इधर नियर बाय तुम्हारे पास हो, एंड यू नीड टू मेक सच अ फ्रेंड. बट देन अगेन आई डोंट नो वेयर टू फाइंड अ फ्रेंड. सो इफ यू आर समबडी हु इज लाइक दैट, द एप्लीकेशंस आर ओपन, प्लीज लेट्स बी फ्रेंड्स. एनीवे गाइस, नाउ आई नीड टू मेक फूड. आज मैंने सोचा लाल लोबिया बनाए और सामा के लिए डाइट वाला चिकन बनाए, तो जल्दी से मैं वो वाला सारा काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. बट इफ़ यू आर समबडी हु कैन बी माई फ्रेंड, प्लीज़ लेट मी नो. थैंक्स गाइस. बाल ऊपर बन चुके हैं, एप्रन मैंने पहन लिया है, बाजुएं ऊपर आ चुकी हैं. चिकन मैंने काट लिया है, धो दिया है, वहाँ रख दिया है. दिस इज़ द मसाला दैट आई एम गोना यूज़ फॉर सामा's चिकन. दिस इज़ द नैंडोज पेरी पेरी लेमन एंड हर्ब, और साथ थोड़ा सा ये टेक्सास बारबेक्यू वाला मिक्स करेंगे. इसको हम इस डब्बे में मसाले को बना के चिकन सारा मैरिनेट कर देंगे. एक स्लाइस अभी बनेगा और बाकी फ्रीज़ हो जाएगा. चूल्हे पे थोड़ा सा चिकन मैंने मिनट साहब के लिए रख दिया है कि वो अपना खाना खा ले, और गर्मी से मैं मर रही हूँ. एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ दिस लोबिया दैट आई हैव भिगो के रखी हुई थी, लाल लोबिया, इसको बनाना है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू इन दैट इन दिस हीट. तो खड़े खड़े चक्कर हो जाते हैं. इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट. चलिए दिखाया कि शेफ वहाँ स्टार्ट हो गई है. इधर मसाला लोबिया का बनने लगा है, इधर खाने का डाइट वाला चिकन बन गया है. बाकी साथ किचन समेट रहे हैं. तो लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तेल तो मैंने काफ़ी डाला था, ये प्याज पी गया, बट इतनी तेल में पकाएंगे खाना. वी डोंट वांट मोर एक्सेसिव ऑयल. और ये चिकन भी ऑलमोस्ट तैयार है. गाइस, लोबिया प्रेशर पे लगाई है. यहाँ चावलों के लिए पानी उबल रहा है. द अमाउंट ऑफ बर्तन आई हैव वॉश टुडे इज़ ऑल ऑफ दिस. बहुत बर्तन आने अंदर. वहाँ सूट चल रहा है मेरे लिए, उसामा ने अभी वहाँ अपना खाना खाया है. सो लॉट्स ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन. आई एम जस्ट लाइक एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट, बट क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. दिस इज़ लाइफ. दिस पॉइंट दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक. पहले मैंने आधे खोले हुए थे फॉर स्टाइल के, चलो व्लॉग कर रही हूँ, थोड़े बाल खोले रखूँ, बट इतनी गर्मी थी कि बाल ऊपर बांधने पड़ गए. बट ये मेरे बड़े काम आ रहा है, मेरा जनरेशन वाला एप्रन, क्योंकि कपड़े बच जाते हैं, वरना ज़रा से भी स्प्लैश हो जाए ना खाना ऊपर, तो फिर मुझे कपड़े बदलने पड़ते हैं. हब्स का तो कोई अलग ही सिस्टम है. अल्लाह मियाँ प्लीज़ इस हब्स को अब ख़त्म कर दें. इट्स जस्ट टू मच. लगा दिया. गाड़ी में एयर फ्रेशनर लग चुका है गाइस. दैट्स अनदर अपडेट. एक मेरा नया सूट डिलीवर हुआ है अभी. ये देखें, ब्यूटीफुल. इसका मैं वो करूँगी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर भी. इसमें मैं 3 पूरी आऊँगी. यस, ये पकड़ो, ऐसे ही पकड़ लो, ऐसे ही फ्रंट पे है, ऐसे कैमरा पकड़ो, मैं दिखाऊँ. गाइस मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितना आप लोग मेरे हाथ गीत करते, तो नहीं प्योर वाइट है. गाइस लुक एट हाउ इट्स ब्यूटीफुल, बट इट्स सो वेरी ग्लो. मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, बट इट्स ओके. गर्मी इतनी है कि हम खुले खुले भी पहन लेंगे. थैंक्स फॉर बीइंग माई ट्राइपॉड. तो बस गाइस, अब लोबिया बनता है, तो हम लोबिया और चावल खाएंगे. आप लोगों के घर में लोबिया और रोटी खाई जाती है या चावल? हम लोबिया और इनके घर, ये इन लोगों के घर में लोबिया और रोटी खाई जाती है. हम लोगों के घर में लोबिया और चावल हमेशा. इवन इन इंडिया बाय द वे इट्स कॉल्ड राजमा चावल. देयर इज नेवर राजमा रोटी. हम भी राजमा चावल ही खाते हैं. ये लोग, इट्स देम पीपल, ये लोग वो खाते हैं. उसामा मैं कुछ रिकॉर्ड करी थी जो आपने टीवी इतना ऊंचा से कर दिया. उसामा एंड सूट्स आर लाइक ही गेट्स हिप्नोटाइज्ड व्हेन सूट्स इज ऑन. एनीवे, तो हम लोग तो गाइस राजमा एंड लाइक लोबिया एंड चावल खाते हैं. ये लोग लोबिया एंड रोटी खाते हैं. आई डोंट नो. मैंने तो खैर चावल साथ उबाल दिए, जिस जिसको खाने हो दे कैन ईट इट. अब मैं ज़रा पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठूँ. इट्स टू हॉट. और फिर उसके बाद देन दैट्स इट. देन आई एम डन फॉर द डे. आई एम नॉट वॉशिंग एंड कुकिंग एंड एनीथिंग आफ्टर दिस. आई एम जस्ट डन. और ये जो मैंने कल इतना अच्छा प्यारा प्यारा अपना कमरा साफ किया था, देखिए कितना प्यारा लग रहा है. ब्यूटीफुल. देखें कितना खूबसूरत लोबिया बना. अगर इफ़ यू लाइक योर लोबिया रनिंग इससे ज़्यादा, तो आप पानी और भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल इससे ज़्यादा रनी नहीं पसंद. सो ये दिस इज़ माई लोबिया, खूबसूरत तरीन. और ये साथ चावल उबल गए हैं, ज़बरदस्त. ये देखें. तो अब हम लोग खाना शाना खाएंगे. बड़ी भूख लगी है. और मैंने कहा आप लोगों को फाइनल रिज़ल्ट दिखा दूँ. ये देखें, ये ऐसा बना है. सो यम. इस पर थोड़ा सा भी धनिया का वो करेंगे गार्निश वगैरह जब डिश में डालूँगी. और चावल भी. सो या फाइनली डन. फाइनल प्लेट.
थोड़ा सा सैलेड, विनेगर वाले गार्लिक, नींबू, लोबिया चावल, राजमा चावल, जो आप कहना चाहें। और मैं बैठ के इसको खाने लगी हूँ बिकॉज़ आई एम स्टार्विंग। क्या पता चला? ओके गुड। ऊपर मैंने भेज दिया था, सो नाउ आई एम गोना सिट एंड ईट। शाम तो दफ्तर के काम में फिर बिजी। ग्रेट प्लेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? मैंने आज एकदम से मुझे पता लगा है जी कि मेरे मियाँ साहब ने कोई 10-15 लोगों को डिनर पे इनवाइट कर लिया है। और एट दिस मोमेंट शाम के तकरीबन 6-6:30 हो रहे हैं और ये मुझे 10 बंदों की डिनर का मुझे इन्होंने बताया है। कुछ चीज़ें तो मैंने प्रिपेयर करके रखी होती हैं, बट कुछ अब मुझे जल्दी जल्दी भाग के प्रिपेयर करनी है। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल है विच इज़ 8 लोगों के, देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के बैठने की जगह है। बट लोग जो हैं वो तकरीबन आ रहे हैं 12 से 14। तो ये ड्राइंग रूम साथ ही अटैच है। अब इसमें ये है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ और स्टैंडिंग डिनर कर दूँ ताकि लोग जो हैं वो खड़े होकर अपना डालें और डाल के और उसके बाद जाके जहाँ पे भी उनको बैठना है वो बैठ के आराम से अपना खाना वाना खा लें। बिकॉज़ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतने सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जगह जो है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सेटिंग चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ और उसके बाद जाके बर्तनों को देखती हूँ कि अब मुझे इस वक्त कौन सी किस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है। तो हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि अब मैं इसके बाद जाके बर्तन देखती हूँ कि मुझे किस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है और क्या करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब देखें, हमने ना ये साइड वाले जो हमारे इसकी चेयर्स थी डाइनिंग टेबल की, वो एक्चुअली मेरी चेयर्स भी हैं और अगर ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो वो इस तरह के बेंचेस भी बन जाते हैं। तो इनको मैंने अब क्या किया है कि ड्राइंग रूम में कर दिया है ताकि यहाँ पे जो लोग हैं और ज़्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली ड्राइंग रूम की सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 8 या 9 लोगों की है, तो जितने भी ज़्यादा आएंगे वो यहाँ आके बैठ जाएंगे। और उसके साथ साथ मैंने ये वाला टेबल ख़ाली कर दिया है और इस टेबल को अभी मैं सोच रही हूँ दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए। प्लस मैं वहाँ से चीज़ें उठा के मैंने यहाँ कुछ रख दी हैं और कुछ चीज़ें मैंने वहाँ नीचे ट्रॉली में कर दी हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या सेटिंग बना सकती हूँ ताकि ये एक बहुत खूबसूरत सा सेटअप बन जाए। देखिए, अब ये मैंने ये किया है कि मैंने साइड पे ना, दोनों साइड पे, बिकॉज यहाँ जगह ज़्यादा है, तो मैंने चेयर्स को जो है वो इस तरीके से कर दिया है और जो बेंचेस थे वो मैंने वहाँ रख दिए हैं और उसके आगे मैंने रख दिया ये टेबल, सो दैट मैं इसके ऊपर खाना सर्व कर सकूँ। और अगर जैसे यहाँ पे इस पे खाना सर्व हो जाएगा, यहाँ पे लोग बैठ जाएंगे और यहाँ पे मैंने ये ट्रॉली और ये लगा दी है ताकि ये ट्रॉली के ऊपर मैं पानी, ग्लास वगैरह सब सर्व कर सकूँ। डेकोरेशन की चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, उनको किसी ने टच नहीं किया। कुछ मैंने ज़मीन पे रख दी हैं और कुछ इस तरह से। सो ये लास्ट मिनट प्रेप्स जो होती हैं ना, दीज आर वेरी टायरिंग बिकॉज मेरे मियाँ को आदत है कुछ मिनटों के अंदर अंदर पता लगता है जी मैंने बहुत से लोग इनवाइट कर लिए हैं, तो बेगम तुम ज़रा प्लीज़ काइंडली देखो कि क्या कर सकती हो। तो मैंने अक्सर हाफ़ कुक करके चीज़ें रखी होती हैं, कुछ चीज़ों को मैरिनेट करके रखा होता है और बस फिर वो यही होता है कि अच्छा चलें अब इसको जैसे ही कोई आता है तो फिर जल्दी जल्दी आप उसको लगा लेते हैं, बना लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट मेरी अब सेटिंग ये हो गई है और आई होप कि अब वो सब लोग यहाँ पे पूरे आ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत क्यूट सी सेटी जो है वो फ़िलहाल के लिए बाहर निकाल दी है क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि अंदर इसके ऊपर कोई भी घी का या किसी भी चीज़ का निशान लगे। और ये मेरे मियाँ की फरमाइश है जी कि मैं अपने कॉपर के जो बर्तन हैं ना उनको यूज़ करूँ सर्विंग्स के लिए। तो मैं अपने बर्तन वगैरह निकाल रही हूँ, अभी इनको साफ़ करना है। मैं हमेशा इनको, बिकॉज़ ये मेरे बहुत ही फेवरेट और ख़ूबसूरत बर्तन है और इनको मैं संभाल के दोबारा से पैक करके इसी तरह रख देती हूँ, तो इनको मैं आज यूज़ करूँ। मैंने आज की पार्टी के लिए प्लेसमैट्स निकाले हैं और ये मेरे बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेसमैट्स हैं। इनको मैंने आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि इनके टैग्स वगैरह भी अभी तक इन पे लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपको डिनर सेट दिखाती हूँ। उस डिनर सेट की भी बहुत ही क्यूट स्टोरी है जो बिल्कुल इसके साथ मैच होता है। तो आई विल शो यू कि मैंने इसको कैसे लगाना है। तो मैं आपको उसकी स्टोरी भी बताती हूँ और मैं साथ आपको इनकी इसको एक सेट करके भी आपको दिखा। हम ऐसे करते हैं कि एक हम ये रख लेते हैं और ये वाला कर लेते हैं, वो कर लेते हैं और ऊपर क्या रखा हमने, एक ये हो जाएगा और एक वो थाल हो जाएगा। ठीक है,
चलो हाँ वो हो गया, इनको तो पहले साफ़ कर लो। आज मैं अपना ये वाला डिनर सेट यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा है कि मैंने जो प्लेसमेंट्स भी निकाले हैं वो भी इसी कलर कॉम्बिनेशन के हैं। इसके कुछ पार्ट्स ये पड़े हुए हैं ऊपर, और अभी मैंने इसको निकाल के साफ़ करना है। इस डिनर सेट की बहुत ही क्यूट कहानी है। ये डिनर सेट जो है ना, ये मेरे जब मैं आई थिंक क्लास 6 में थी ना, तो मेरे अब्बू ने मंगवाया था लंदन से। उस ज़माने में शिप जाते थे तो शिप्स में ये इस तरह की चीज़ें आ जाती थी, तो एक ये मंगाया था। ये है जी, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये है रॉयल डेल्टन। और अब तो ये इतना ज़्यादा उसमें एंटीक्स में ही आ जाता है, बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड। और आज तक मेरे पास मुकम्मल पूरा माशाल्लाह से पूरे का पूरा मुकम्मल पड़ा हुआ है। तो और एक था नौरी ताके का, तो ये 2 मंगवाए थे, तो ये मेरे हिस्से में आया। और जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी शादी हुई थी आर्मी ऑफिसर से, तो मैं अम्मी को कहती थी कि हाय अल्लाह मैंने नहीं ये लेके जाना, इतना बड़ा सेट। हमेशा ये होता है कि कोई एक चीज़ टूट जाती है और फिर आपका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आप भी हमेशा इसी तरह अपने डिनर सेट के लिए परेशान रहा करती थी, बेटे ये ऊपर रखो उठा के, तो मुझे भी जो है ये नहीं लेके जाना। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ठीक है छोड़ जाओ, तो मैं छोड़ गई। कोई मेरी शादी के 5 साल के बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हुई, तो अम्मी ने उसको कहा कि बेटा तुम ले लो। तो शी सेड कि अम्मा मैं तो वैसे ही अमेरिका मूव हो रही हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत मिल जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद ये हुआ कि उसके कुछ अर्से के बाद उससे छोटी बहन की शादी हुई, तो हम लोग 3 बहनें हैं। तो उसने कहा कि अम्मा मैं तो वैसे भी इंग्लैंड मूव हो रही हूँ, तो मैं वहाँ जाके अपने लिए ख़ुद ले लूँगी। तो ये पड़े का पड़ा ही रह गया। और फिर जब मेरी बेटी की शादी हुई शफाफ की, तो मैंने उसको कहा कि बेटा तुम ले लो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें चाहिए होंगे कोई ना कोई चीज़। तो शी सेड कि नहीं अम्मा मैं भी इंग्लैंड मूव कर रही हूँ, तो मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एंड में मैंने अपनी छोटी बेटी को कहा, शी अगेन सेड कि अम्मा मेरा ख्याल है कि अभी आप इसको अपने पास ही संभाल के रखें, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूँगी। तो इस तरह ये डिनर सेट जो है ना, पिछले तकरीबन 50 ईयर से मेरे ही नाम से आया था और मेरे ही पास है, एंड आई लव इट सो मच। और मुझे याद दिलाती है कि अब्बू ने किस तरीके से मेरे लिए मंगवाया था। आपको पता है माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा इसी तरह चीज़ें मंगवा के रखते रहते हैं, और वो चीज़ें जो होती हैं फिर आगे पास ऑन हो जाती हैं दूसरे बच्चों को। तो मैंने बस इसी तरह से अपनी इसको संभाला हुआ है। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, बट अब मैं सोचती हूँ कि हाँ अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना शुरू करती हूँ, और फिर जब महा को चाहिए होगा तो महा ले जाएगी। मेरे सारे सिल्वर बर्तन पड़े हुए हैं और उनके साथ उनके कैंडल स्टैंड्स और सारा कुछ। किसी दिन पार्टी में फिर मैं ये सिल्वर भी यूज़ करूँगी। अभी मैंने ये ग्लास साथ निकाले हैं ये वाले, और इसके साथ मैंने वसीम को कहा है कि बेटा मुझे, क्योंकि गोल्डन रिम वाली प्लेट्स हैं, तो मुझे गोल्डन ही चम्मच चाहिए। दिखाओ बेटे, हाँ निकलाओ मुझे तो अब मैंने उसके साथ ये वाली गोल्डन वाली चमचे निकाली हैं, और सो दैट इट शुड लुक नाइस, और सेटिंग में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। अभी अपने नैपकिन्स निकाले हैं, और ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किए, बहुत संभाल के रखे हुए थे सो दैट मैं इस पार्टी में यूज़ कर सकूं। और ये नैपकिन होल्डर्स हैं, ये जब मैं फ़र्स्ट टाइम कनाडा गई थी ना, तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी, और आई थिंक आई हैव 12 ऑफ दीज। तो अभी मैंने एक ये बनाया है जस्ट टू, अब ये देखिए इस तरह से मेरी ये टेबल पे प्रेजेंटेशन आनी है। व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इसको ग्लास को थोड़ा सा साइड पे करके और इसको इस तरह भी रख सकती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से चाहते हैं। तो एक ये भी तरीका बन सकता है, और चाहे तो उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, चाहे तो इसको उठा के और इसके ऊपर रख दें और इसको थोड़ा सेंटर कर दें, तो दिस इज़ अगेन एक बहुत अच्छी खूबसूरत सा सेटिंग बन जाती है। तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें मैं आपके साथ अपनी शेयर करती हूँ। इनके साथ मेरी बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब घर में कोई मेहमान आए तो उसको बहुत ही बड़े दिल के साथ, खुश दिल के साथ, और उसके लिए बहुत एहतमाम किया जाए। निक ऑफ द टाइम मेरे बंदे पर बाड़े ये डिश ऐड कर दो यार, फिर इतनी गर्मी आपस में। अवैस भाई बस भाभी ये रह गए थे तारुफ बीच में खड़े हैं एंड अपने सारे दोस्तों के साथ, और एकदम से जो सारे इतने सारे इन्होंने माशाल्लाह से बुलाए हैं। तो नाउ ही इज़
इन द मिडल और वो उनको सर्व कर रहे हैं ताकि वो सब जो हैं वो इसको एंजॉय करें खाने को और बिस्मिल्लाह करें। ओके गाइस, आई होप यू वॉच द वीडियो एंड यू एंजॉयड इट। आज काफ़ी दिन बाद मामा ने भी दोबारा अपनी भेजी है और आज की वीडियो में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरे बालों का कलर भी नज़र आ रहा होगा, बट आई एम गोना वॉश इट टुमारो with my glosser, so let's see कि फिर उसके बाद कैसा होता है। So yeah, anyway, I hope you enjoyed today's video. If you did, please don't forget to like and subscribe to my channel, press the bell icon and follow me on Instagram please, and yeah, वीडियोस देखते रहिए, इसी तरह आप सपोर्ट करते रहते हैं तो इसी तरह मैं वीडियोस उठ के बनाती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग। आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।